नमस्कार, मैं हूँ रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। देश भर में धनतेरस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। टीम मर्दर 24 न्यूज की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में देर रात बारिश से घटता दिखा दिल्ली एयर पोल्यूशन। सरकार आर्टिफिशियल रेन के लिए आज जाएगी सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली में जानलेवा स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण को आर्टिफिशियल बारिश से हटाने की तैयारियों के बीच गुरुवार रात राजधानी में बादल खुद ही बरस उठे। गुरुवार देर रात दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश ने सड़कों को भिगो दिया। इस बारिश का मौसम में तत्काल असर महसूस किया गया और कई दिन से दिल्ली के आसमान पर छाई काले धुएं की परत के हटने की संभावना बन गई। इससे दिल्ली के आसमान में ही फंसकर रह गई जहरीली गैसों से आम जनता को निजात मिलने के आसार बन गए हैं। इसका असर देर रात ही देखने लगा जब सड़कों पर कोहरे जैसे हालात में कमी दिखाई दी। इससे पहले दिल्ली सरकार की तरफ से आर्टिफिशियल बारिश कराने के लिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी की गई थी। इसके लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने IIT कानपुर के वैज्ञानिकों का प्रस्ताव टॉप कोर्ट के सामने पेश करने का निर्णय लिया था, जिसमें आर्टिफिशियल बारिश से राजधानी के वातावरण में वायु प्रदूषण का कारण बने PM पार्टिकल से निजात मिलने की संभावना जताई गई थी। बॉर्डर पर पहुंची दिल्ली सरकार। मंत्रियों ने की रात को राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों की जांच। प्रदूषण के चलते दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाले उन ट्रकों का प्रवेश बंद है जो गैर जरूरी सामान लेकर आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार के कई मंत्री इस समय दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर जा पहुंचे और ट्रकों की जांच कर रहे हैं। संगू, गाजीपुर और गुरुग्राम बॉर्डर पर दिल्ली सरकार के मंत्री वाहनों की जांच कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर वाहनों की जांच की। राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों का निरीक्षण करते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को देखने के बाद गैर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका में भारतीयों से नफरत बढ़ी। हेट क्राइम के मामलों में 40% का इजाफा। महीने भर में 5 की मौत। अमेरिका के इंडियाना राज्य में स्थित एक फिटनेस सेंटर में 24 वर्षीय भारतीय छात्र पर चाकू से हमला किया गया, जिसने बाद में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नफरत यानी हेट क्राइम का शिकार हुआ ये छात्र जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, उसने यह जानकारी दी है। आपको बताते चले कि वल्परासियो यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर विज्ञान के छात्र वरुण पर 29 अक्टूबर को एक जिम में हमलावर जॉर्डन एंड्रॉयड ने चाकू से हमला किया था, जिसमें छात्र के सिर में चोट आई थी। अधिकारी हमले की वजह का पता लगा रहे हैं। घटना के बाद हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया था और उस पर धारदार हथियार से हमला करने और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। यूनिवर्सिटी ने बताया, हम लगातार वरुण की फैमिली के संपर्क में हैं और जहां तक संभव होगा हम उन्हें सहायता और समर्थन जारी रखेंगे ताकि परिजन इस सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ सकें। विश्वविद्यालय परिसर में 16 नवंबर को वरुण के लिए स्मृति सभा के आयोजन की योजना बनाई जा रही है। इजराइल रोजाना 4 घंटे हमले रोकने को राजी। IDF ने गाजा के अस्पताल परिसर में की बमबारी। इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा में इजरायली सेना का अभियान जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार की रात इजरायली सेना ने गाजा में अल शिफा अस्पताल परिसर में एक यार्ड पर बमबारी की। इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा में इजरायली सेना का अभियान जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार की रात इजरायली सेना ने गाजा में अल शिफा अस्पताल परिसर में एक यार्ड पर बमबारी की, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की जानकारी सामने आई है। इससे पहले इजरायली बलों ने गाजा पट्टी के उत्तर में छिपे हमास के आतंकियों वाले क्षेत्र पर गोलीबारी की। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। वहीं अमेरिका ने कहा कि इजराइल रोजाना 4 घंटे हमले रोकने को राजी हो गया है। टिफिन बॉक्स से तोड़ी जलती बस की खिड़की। 5 महीने के बच्चे को फेंका बाहर। शख्स ने बताई दर्दनाक दास्तां।
दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे पर 40 यात्रियों से भरी स्लीपर बस में आग लगने की घटना से अभी भी हर कोई सहमा हुआ है। जिसने भी इस हादसे को देखा उसकी रूह कांप उठी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर तक जाने वाली इस बस में बुधवार रात 8:20 पर आग लगी, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक 5 साल की बच्ची लापता बताई जा रही है। इस बस में सफर करने वाले कई यात्री ऐसे थे जो दिवाली पर अपने घर जा रहे थे। इन्हीं में से एक थे 45 साल के दिनेश, जिन्होंने अपने 5 महीने के बच्चे को बस की खिड़की से बाहर फेंककर उसकी जान तो बचा ली, लेकिन पत्नी को नहीं बचा पाए। उनकी 5 साल की बच्ची का भी कोई पता नहीं चल पा रहा है। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं आपका अपना भाई महेंद्र गोयल, विधायक रिठाला, आप सभी को धनतेरस की और दीपावली की बहुत बहुत शुभ मंगल कामना देता हूँ। माँ लक्ष्मी आप सभी के घरों के अंदर वास करें, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। और आप सभी से निवेदन भी करता हूँ कि इस दीपावली पर आप पटाखे ना फोड़ें, तेल के दिए जलाएं, जिससे कि प्रकाश हो, अंधकार दूर हो, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। अभिषेक जैन, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आम आदमी पार्टी रिठाला विधानसभा का संगठन मंत्री होने के नाते सभी क्षेत्रवासियों को सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी हमारी बहनें, माताएं, भाई, दोस्त और साथी सभी का जो दीपावली का त्यौहार है, बहुत एक जो हमारा मुख्य भारत का मुख्य त्यौहार है, सभी का बहुत ही उत्साहपूर्वक और बहुत अच्छे तरीके से ये दिवाली जाए। में जो प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए हम पटाखे ना जलाकर दीपोत्सव वाली दिवाली बनाए। पटाखे का इस बार बहिष्कार करके हम ज़्यादा से ज़्यादा दीप जलाए और आपस में एक प्यार का, प्रेम का एक मैसेज दे। और समाज फाउंडेशन का प्रधान होने के नाते भी मैं आप सभी भाइयों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सूरज श्रीवास्तव, CEO SODL। आप सभी को हमारी तरफ से धनतेरस, दिवाली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी पूरी दिल्ली में प्रदूषण बहुत चरम सीमा पर था। हालांकि हमारे दिल्ली में अभी बारिश हुई है, प्रदूषण कम हुआ है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि प्रदूषण रहित दिवाली ना मनाकर प्रदूषण को हटाते हुए दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाएं। SODL एक NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी है और हमारा विश्वास है कि हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक्स में विश्वास का दूसरा नाम SODL है। आप सभी SODL के साथ दिवाली बहुत धूमधाम से मनाएं और सभी को एक बार फिर से धनतेरस, दिवाली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आद्रिता नाग, ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। मैं क्लोक डेंटल की जोनल हेड हूँ। क्लोक डेंटल एशिया का लार्जेस्ट डेंटल चेन है और बहुत जल्दी हम 1000 क्लिनिक से ज़्यादा खोलने वाले हैं। मेरा विशेष जो है वो ओरल कैंसर के ऊपर है। आप सभी में देखा गया है, कई बार आप लोगों को डर है, प्रश्न रहते हैं, जिज्ञासा रहती है ओरल कैंसर के बारे में। तो आप में से किसी को भी कोई प्रश्न रहेगा, हर सोमवार 1 बजे से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रश्न के साथ। मैं मरुधर 24 न्यूज़ चैनल में अवेलेबल रहूंगी। थैंक यू। नमस्कार, दिलीप चंद शर्मा, कंसल्टेंट और फिजियोथेरेपिस्ट। मैं सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक बधाई देता हूँ। रोहिणी सेक्टर 22 में मेरा अपना क्लिनिक विवान फिजियोथेरेपी सेंटर के नाम से है और मेरा किराड़ी में अब मेरा 2nd ब्रांच है। आप लोग किसी भी प्रकार की फिजियो से रिलेटेड समस्याएं लेके मेरे पास आ सकते हैं। मेरी टाइमिंग 5 to 9 है और नी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड, साटिका से रिलेटेड, फिजियो से रिलेटेड कोई सी बीमारी हो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर है 9899711541। आप किसी भी टाइम मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9 के बीच में आप कर सकते हैं। कोई भी किसी भी फिजियो से रिलेटेड समस्या में से ऑन कॉल कंसल्टेंट। धन्यवाद। बिहार के मोतिहारी में दर्दनाक हादसा, रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण लगी आग, 30 झुलसे। बिहार के मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पलनवा थाना क्षेत्र के पखनहिया गांव में रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद
हुए विस्फोट में करीब 30 लोगों के झुलसने की खबर है। बताया जाता है कि पखनहिया के वार्ड नंबर 2 में स्थित अच्छे लाल शाह के आवासीय घर में गैस सिलेंडर लीक होने के कारण आग लगी, जिसमें दर्दनाक विस्फोट हो गया। आग चपेट में आने से करीब 30 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं जख्मी ग्रामीणों के बेहतर इलाज हेतु ग्रामीणों के साथ पलनवा पुलिस के सहयोग से रक्सौल, रामगढ़वा के साथ ही बेतिया जीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पलनवा थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर ललन कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम गांव में पहुंचकर राहत कार्य चला रही है। दिल्ली में अफसर ग्रैब 4 को ठीक करने से लागू नहीं कर रहे, एक्शन नहीं ले सकते। केजरीवाल के मंत्री ने जताई लाचारी। दिल्ली में बढ़े वायु प्रदूषण ने केजरीवाल सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। राष्ट्रीय राजधानी में सुबह वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। हालांकि मौसम की स्थिति अनुकूल होने की संभावनाओं के मद्देनजर शहर में दिवाली से ठीक पहले प्रदूषण के स्तर में मामूली कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर दिल्ली में अरविंद सरकार के मंत्री ने कहा कि ग्रैब 4 के नियम को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा और ऐसा करने में नाकाम रहने वाले अफसरों पर एक्शन भी नहीं ले सकते। कुमार विश्वास का दावा निकला गलत। किरकिरी के बाद कवि ने झाड़ा पल्ला, मांगी माफी। मशहूर कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास के एक ट्वीट ने बुधवार को सोशल मीडिया से लेकर पुलिस महकमे तक में हलचल पैदा कर दी। कुमार विश्वास ने दावा किया कि गाजियाबाद में उनके काफिले पर हमला किया गया और सुरक्षा कर्मियों से मारपीट की गई, लेकिन कुछ ही देर बाद सामने आए एक जख्मी डॉक्टर ने खुद को पीड़ित बताते हुए कहा कि साइड नहीं देने पर उन्हें पीटा गया। अब गाजियाबाद पुलिस ने भी शुरुआती जांच के बाद कुमार विश्वास के आरोपों को गलत बताया तो कवि ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया, साथ ही पीड़ित डॉक्टर से माफी भी मांगी है। गोरखपुर में भीषण सड़क हादसा, खड़ी बस में ट्रक ने मारी टक्कर, 6 की मौत। गोरखपुर कुशीनगर हाईवे पर जगदीशपुर के पास गुरुवार देर रात करीब 11 बजे सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी बस में टक्कर मार दी। दुर्घटना में 6 बस यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 26 यात्री घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज भेजा गया। इनमें से कई की स्थिति गंभीर है। दुर्घटना की सूचना पर एसपी सिटी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उधर दुर्घटना के बाद अफसरों ने सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को अलर्ट किया। भारी संख्या में घायलों के पहुंचने पर डॉक्टरों को बुला लिया गया। दुर्घटना स्थल पर पहुंची 5 एम्बुलेंस से घायलों को सदर और मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। बताया जा रहा है कि बस में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। बात होती है ना, then I don't take chances. मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही और मेरा पूरा भरोसा है SODL सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में। नमस्कार, मैं महेंद्र सोलंकी, प्रेसिडेंट भवसागर रेजिडेंशियल सोसाइटी पॉकेट नौ सेक्टर 21। आप सबको रूप चौदस की, दीपावली की, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसके साथ पूरे देशवासियों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ जनसाधारण को आह्वान करते हुए कि इस बार इन्वायरमेंट फ्री दीपावली होनी चाहिए। दीपावली को पटाखों से मुक्त करके, धुएं से दूर करके हमारी दिल्ली को, जो कि ऑलरेडी पोल्यूट हो रखी है, इसको पोल्यूशन से फ्री रखें और सब ट्राई करें कि जो है हमें दियों से जगमगाहट रोशनी के साथ दिवाली को सेलिब्रेट करें और हर घर में दिए जले, ऐसा हमारा आह्वान रहना चाहिए। नमस्कार। कुमार डालिया, जनरल सेक्रेटरी भवसागर रेजिडेंशियल सोसाइटी। आप सभी को इस दीपावली के पावन पर्व और साथ ही साथ प्रारंभ होने वाले कार्यक्रम धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन इत्यादि सभी की पर्यावरण के हितों को ध्यान में रखते हुए दीपोत्सव का आनंद प्राप्त करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक, आसियाना हेल्थ केयर से। आसियाना हेल्थ केयर फैमिली की ओर से आपको धनतेरस, दिवाली, दशहरा शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। आप मुझसे जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम है या लिवर सिरोसिस है या हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई भी बोन से संबंधित प्रॉब्लम हो, घुटने का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई भी कंसल्ट चार्ज नहीं लगेगा। मेरा जो नंबर है
आप मुझसे कभी भी 24 घंटे में कॉल करके बात कर सकते हैं। 9560663174 इस नंबर पर आप कोई भी डिस्कस करिए, कोई भी रिपोर्ट्स भेजिए, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। धन्यवाद। अभिषेक बनर्जी बंगाल स्कूल के रोजगार घोटाले के सिलसिले में ईडी के सामने पेश हुए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी बंगाल में स्कूल रोजगार घोटाले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए आज ईडी के सामने पेश होना है। अधिकारियों ने बताया कि अभिषेक बनर्जी करीब 11 बजे कोलकाता में ईडी के ऑफिस पहुंचे। विपक्षी एकता बनाने में जुटी टीएमसी रोजगार घोटाले में बनर्जी से लगभग 9 घंटे तक पूछताछ की थी। 2 बार के तृणमूल कांग्रेस सांसद ने ईडी ने कोयला चोरी मामले में भी 2 बार पूछताछ की थी। एजेंसी ने उनसे एक बार 2021 में राष्ट्रीय राजधानी में अपने कार्यालय में और फिर 2022 में कोलकाता में पूछताछ की थी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.mardohind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।